माँ, खुदा का दूसरा नाम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी कायनात है। चलिए इस एक्सप्लेनर के जरिए हम मिलकर उस अजीम हस्ती की बेलूस मोहब्बत और कुर्बानियों को समझने की कोशिश करते हैं, जिसकी मिसाल इस पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। जरा इस बात पर गौर करें, हम इंसान आम तौर पर किन चीजों के पीछे भागते हैं? दौलत, शोहरत, नए दोस्त। सही कहा ना? ये ऐसी चीजें हैं जो आज हैं, कल नहीं और फिर वापस मिल भी सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी हस्ती है जिसका कोई मुतबादिल, कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, हमारी माँ। सोचिए, दुनिया की हर चीज खोने के बाद दोबारा हासिल की जा सकती है, मगर माँ एक ऐसी पनाहगाह है जिसे अगर एक बार खो दिया तो वो दोबारा कभी नहीं मिलती। तो आइए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। माँ, सुकून की आगोश, यानी एक ऐसी हस्ती जो अमन का गहवारा है। असल में माँ सिर्फ दो हरूफ का मजमुआ थोड़ी है, ये तो सुकून की एक ऐसी आगोश है जहां आकर हमारे सारे गम, सारी तकलीफें हवा हो जाती हैं। क्या हमने कभी नोटिस किया है कि माँ के पास एक अजीब सी, एक बहुत ही खास ताकत होती है। हम दुनिया के सामने चाहे कितना ही दिखावा कर लें, मुस्कुराते रहें और कहें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन एक माँ हमारी उस झूठी मुस्कुराहट के पीछे छुपा दर्द बिना हमारे कहे ही पहचान लेती है। अब आते हैं अपने अगले हिस्से पर, जो है खुदा और कुरान का हुक्म। यहाँ हम माँ के मुकाम पर इलाही फरमान को देखेंगे। खालिक ने खुद इस हस्ती को कितना बेमिसाल मकाम अता किया है, इसका अंदाजा हमें कुरान की इस आयत से होता है। इसमें वाज़े तौर पर बताया गया है कि माँ ने इंसान को तकलीफ पर तकलीफ उठाकर अपने पेट में रखा। जरा थोड़ी देर के लिए इस जिस्मानी हकीकत के बारे में सोचिए। पूरे 9 महीने की मुसलसल तकलीफ और फिर पैदाइश की शिद्दत, ये कोई आम बात नहीं है। ये एक ऐसी कुर्बानी है जो सिर्फ एक माँ ही बर्दाश्त कर सकती है। और बिल्कुल यही वजह है कि खुदा ने जन्नत जैसी अजीम और अनमोल मंजिल का रास्ता सीधा एक माँ के कदमों तले रख दिया है। यानी बात बहुत सिंपल सी है, इस जन्नत को हासिल करने का वाहिद रास्ता इस दुनिया में अपनी माँ की खिदमत और फर्माबरदारी से होकर गुजरता है। अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, ममता और बेपनाह कुर्बानियाँ। ये एक बेलोस मोहब्बत का लंबा सफ़र है। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। माँ की कुर्बानी कोई एक दिन का काम या एक महदूद वाकया नहीं है, बल्कि ये तो एक मुसलसल सफ़र है जो सारी जिंदगी चलता है। 9 महीने की तकलीफ से शुरू होकर फिर हमारे बचपन की बीमारियों में सारी रात हमारे सराहने जागते रहना और फिर आखिर में बुढ़ापे की कमजोरी तक, ये कुर्बानियों का एक ऐसा सिलसिला है जो जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे साथ रहता है। इस कंपैरिजन को देखकर सच में दिल भर आता है। एक माँ खुद भूखी सो जाती है सिर्फ इसलिए ताकि उसकी औलाद का पेट भर सके। करकराती सर्दी की रातों में वो खुद गीली जगह पर सो जाती है ताकि बच्चे को सूखी और गर्म जगह मिल सके। ये जो खामोश और तकलीफ दे कुर्बानियाँ है ना, ये वो खुशी खुशी सिर्फ और सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती है ताकि अपनी औलाद को आराम मिल सके। फिर एक वक्त आता है बुढ़ापे का, जब माँ के हाथ कांपने लगते हैं, उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। लेकिन सोचिए, इस फ्रेल हालत में उन्हें हमसे असल में क्या चाहिए होता है? उन्हें दुनिया की किसी दौलत की हाजत नहीं होती। उन्हें सिर्फ और सिर्फ हमारा थोड़ा सा वक्त और हमारी खालिस मोहब्बत चाहिए होती है। मादी चीज़ें चाहे वो कितनी ही कीमती क्यों ना हो, उस कुर्बत और वक्त का बदल कभी बन ही नहीं सकती। हम इंसान अक्सर गुस्से में या थोड़े से घमंड में आके कह देते हैं ना कि आपको तो कुछ नहीं पता। हम ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि जब हमने ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, तब वो माँ ही थी जो हमारी खामोशी को, हमारे रोने की वजहों को आसानी से समझ लेती थी। तो आज हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि उन्हें हमारी बात समझ नहीं आती? अगला हिस्सा काफी जज्बाती है। माँ के बाद का सन्नाटा, यानी एक इंतहाई तारीक खामोशी। एक खाली कुर्सी, एक बंद दरवाज़ा। ये अल्फाज और ये मंजर उस तबाकुन उदासी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बयान करते हैं, जब बेलोस मोहब्बत और सुकून का वो आखिरी दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता है और पीछे क्या रह जाता है? सिर्फ एक बहुत ही गहरा सन्नाटा। माँ के मुहाफिज साए के बगैर ये दुनिया किस कदर तल्ख और जालिम हो जाती है, इसका असल एहसास तब होता है जब इंसान अकेले इन धूप की करवियतों का सामना करता है। ठोकर लगने पर सर रखने के लिए वो सुकून वाला कंधा नहीं मिलता। इंसान तड़प जाता है, बाकायदा तड़पता है कि काश बस एक आखिरी बार कानों में वही मीठी आवाज़ गूंज जाए जो मोहब्बत से मेरा बच्चा कहकर पुकारती थी। ये एक ऐसा सवाल है जो आज हम सबको अपनी ज़ात से पूछना चाहिए। जब तक माँ की मौजूदगी इस दुनिया में बाकी है, क्या वाकई हमारी जिंदगियां इस कदर मसरूफ हो चुकी हैं कि उनके पास बैठने के लिए हमारे पास दिन के 10 मिनट भी नहीं निकलते? ये सच में सोचने का मुकाम है। आखिरी हिस्सा, एक मुखलिस दुआ, वालिदैन के लिए रूहानी सुकून की तलब का वक्त। हम सबको मिलकर
दिल से ये दुआ करनी चाहिए, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया। उन तमाम माओं को कामिल सेहत अता फरमा जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं और जो इस फानी दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे, आमीन। इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए बस एक आखिरी बात जहन में छोड़ना चाहता हूँ। अपने इर्द गिर्द मौजूद उस अजीम हस्ती को आज ही गौर से देखें कि आज हमने अपनी माँ की उस मुस्कुराहट के पीछे छुपा दर्द देखा। उस बेमिसाल कुर्बानी के दिल से शुक्रगुजार रहें, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ वापस मिल सकता है, पैसे, दोस्त, शौहरत, मगर माँ दोबारा नहीं मिलती।